वोट चोरी को लेकर हरियाणा कांग्रेस की बैठक होगी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर रणनीति बनाएंगे। 9 नवंबर को दिल्ली में होगी हरियाणा कांग्रेस की बैठक, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। सभी विधायकों के डेटा को चेक किया जाएगा। सभी विधायकों से कहा गया है कि डेटा लेकर आया जाए। तो लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी हमलावर हैं। ये सवाल उठाते रहे हैं कि हरियाणा में गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वोटिंग में पोलिंग में घपला हुआ है, वोट चोरी हुई है। बीते दिनों हमने देखा था कि राहुल गांधी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेजेंटेशन देकर ये समझा रहे थे कि कैसे वोट चोरी हुई है हरियाणा में। तो इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले बैठक की बात कर लेते हैं। बैठक होने वाली है हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? 9 नवंबर को दिल्ली में ये बैठक हो रही है। चूंकि ये मुद्दा ऐसा है, अगर कांग्रेस ने जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी के जो नेता है जो उन्होंने आरोप लगाया, अगर वो किसी हद तक साबित कर पाते हैं तो बहुत बड़ा ही चुनावी मुद्दा हो जाएगा पूरे देश में। मामला तो हरियाणा का है। हरियाणा को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन हुई थी। अगर कांग्रेस अपने प्रयासों में सफल हो जाती है, जैसा आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सियासी मुद्दा हो जाएगा पूरे देश के लिए। अभी बिहार का एक फेज भी अभी चुनाव होना है। तो 9 नवंबर को जो दिल्ली में बैठक बुलाई गई, सभी विधायकों को बुलाया गया है और संभवतः जो चुनाव हारे हैं, जिन्होंने रिट डाल रखी है हाई कोर्ट में कि हमें हेरा फेरी से हरवाया गया है, शायद उनको भी बुलाया जा सके। तो बड़ी बैठक होगी, राहुल गांधी बैठक लेंगे और राहुल गांधी रणनीति बनाएंगे। मौजूदा हालात क्या हैं, जो आरोप लगे हैं, उसके बाद बीजेपी का या दूसरे दलों का क्या रुख है इस मुद्दे को लेकर, सारी चीजों को खंगाला जाएगा, उस पर विचार होगा, एक रणनीति बनेगी और रणनीति पर फिर एग्जीक्यूशन, उस पर अमल किया जाएगा। 9 तारीख को ये बैठक दिल्ली में हो सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी विधायकों से डेटा लेकर आने को कहा गया है। किस डेटा की मांग की जा रही है? क्या क्या जरूरी कागजात है या जरूरी फैक्ट्स हैं जो लेकर आने होंगे इस बैठक में? देखिए, जो विधायक है उनसे पूछा जाएगा किस क्षेत्र में वो ज्यादा मजबूत थे, उनको कम वोट मिले हैं या ज्यादा मिले हैं, मतलब पूरी तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो जहां उनको लगता होगा कि हमारे वोट यहाँ ज्यादा होने चाहिए थे, वहां कम आए, और जहां कम आए वहां और बढ़ सकते थे। या जो रिट डालने वाले हैं, जो हारे हैं, उन्होंने रिट हाई कोर्ट में लगाई हुई है, मामला अभी भी लंबित है, चल रहा है। और आपको बताऊं, उचाना कला वाला मामला तो ब्रजेंद्र सिंह वाला, वो 32 वोटों से हारे हैं। उनके साथ दिक्कत ये है कि वो ये आरोप लगा रहे कि 215 वोट जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट वाले 215 वोट इनवैलिड घोषित किए गए। और ये कानूनी प्रावधान है, नियम है कि अगर हार जीत जो इनवैलिड वोट होते हैं, किसी भी तरह के, चाहे वोट रद्द होते हैं, चाहे वो बैलेट पेपर से या किसी और वजह से, तो अगर हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट से कम है तो उस स्थिति में रीवेरिफिकेशन जरूरी है और उसकी बकायदा वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ब्रजेंद्र सिंह ये कह रहे थे दोनों ही नियमों का पालन नहीं किया गया। उनकी 32 वोट से हार जीते, जबकि 215 वोट इनवैलिड घोषित किए गए हैं। चुनावी नियम तो ये है कि अगर 215 वोट इनवैलिड है और हार जीत 32 वोटों की है तो उसकी रीवेरिफिकेशन होगी और उसकी वीडियोग्राफी होगी। ये ऑर्डर है, चुनाव नियम है, लेकिन उसमें पालन नहीं किया गया। और ब्रजेंद्र सिंह वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। और इसी तरीके से हरियाणा में आप देखिए, वो वाना लाखों का सरपंच था। सरपंच चुनाव आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सरपंच जो हारा हुआ था उसने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम सुनवाई, पूरा डाटा मंगाया, और जो हारा हुआ था मोहित मलिक, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जीता हुआ घोषित कर दिया। तो ये देश के चुनावी इतिहास में बड़ा फैसला और बड़ी घटना थी कि कोई सरपंच पद का उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े और हारा हुआ उम्मीदवार जीत जाए। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं। जैसे चंडीगढ़ वाला मामला था, चंडीगढ़ में मेयर पद का चुनाव 1 साल के लिए होता है, बीजेपी को जिताया हुआ घोषित किया गया था, लेकिन बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने इतराज किया, तो आम आदमी पार्टी की सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग कराई। तो उसमें बिल्कुल ये लग रहा था, बिल्कुल कैमरे के अंदर आ रहा था कि किस तरीके से जो पीठासीन अधिकारी थे वो वैलिड वोट्स को इनवैलिड कर रहे थे एक के बाद एक, और उसमें आम आदमी पार्टी का मेयर जीत गया। चंडीगढ़ की बात है, चंडीगढ़ तो शिक्षित शहरों में कहा जाता है, चंडीगढ़ का मसला है, पानीपत के सरपंच का है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं आशंकाओं को मजबूत करती हैं कि
गड़बड़ियों के अगर आरोप है तो उसकी तह तक जाना चाहिए और इसकी जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो। तो इस तरह की मांग भी उठ रही है। कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है। अगर कांग्रेस अपने आरोपों को साबित कर पाती है, कुछ हद तक लोगों के गले बात उतरती है कि हाँ सही कहा जा रहा है, आरोपों में दम है, तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा सियासी मुद्दा होने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सियासी मुद्दा होने वाला है। वहीं जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी बीते दिनों देवेंद्र, उसके तुरंत बाद हमने देखा था बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये बात कही कि पहले कांग्रेस अपने आपा को सुधारे, देखें कि कितनी गुटबाजी कांग्रेस में है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी पेश किए कि कांग्रेस के नेता किस तरह से आला कमान से खफा रहते हैं, पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस पॉइंट को भी कंसिडर करना चाहिए? देखिए, वो तो जग जाहिर है, कांग्रेस का संगठन नहीं था। हरियाणा में गुटबाजी थी, टिकटों का बंटवारा गलत हुआ। टिकटें तब डिक्लेयर की जब उससे पहले 20 दिन महीना पहले बीजेपी के अनाउंस कर दिए गए थे उम्मीदवार। वो एक राउंड भी लगा चुके थे विधानसभा में। और जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था, मेरे को याद है, रात को 2 बजे 3-4 कैंडिडेट का विवाद था। उसमें रात को 2 बजे नाम बदले गए। जैसे पानीपत ग्रामीण में सचिन कुंडू को टिकट दिया गया, उम्मीदवार और भी थे। तो देर रात नामांकन करने की आखिरी दिन जो था, उसको देर रात 2 बजे फैसला किया। और जबकि 20 दिन पहले, 25 महीना पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। वो एक राउंड भी लगा चुके थे अपने विधानसभा क्षेत्र का, और कांग्रेस टिकटों में उलझी थी। बाद में यह आया कि टिकटों का गलत वितरण हुआ है, गुटबाजी थी, संगठन नहीं था, बिना फौज के कांग्रेस लड़ रही थी। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं, ये तो कांग्रेस भी मानती है। देखिए, अगर बीजेपी के मंत्री या नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। अपने बचाव में आदमी कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो इसी तरीके का प्रयास बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने भी किया था। हाँ। अब बात यह है कि जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों को सही साबित करना या लगे कि सच के करीब है, तो इस तरह की अगर इंप्रेशन जाता है तो मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा सियासी मुद्दा होने वाला है। ये तो मामला हरियाणा के, लेकिन हरियाणा से बाहर भी अभी बिहार का एक चरण का चुनाव है। इसके बाद फिर पंजाब 2027 में पंजाब के चुनाव है, और यूपी में भी चुनाव होने, बड़े बड़े राज्यों में अभी चुनाव है, चुनाव होते रहते हैं। तो कांग्रेस को, मेरे को ये लगता है, बहुत बड़ी संजीवनी बूटी मिल जाएगी अगर अपने आरोपों को सच के करीब खड़ा महसूस करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र।